अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, जानकारी इन्फॉर्मेटिव में आपको खुशामदीद कहते हैं। सामीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में मुसलमानों को ना सिर्फ अपनी ताकत का अंदाज़ा होगा बल्कि इस बात का भी एहसास होगा कि किस तरह इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना सिर्फ कुफ़ार को ललकार सकता है बल्कि उन्हें अपने सामने घुटने टेकने पर भी मजबूर कर सकता है। नाज़रीन मोहतरम, फ्रांस का सदर इमैनुअल मैक्रोन, जो कि एक मलून शख्स है जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गर्ज से जो खाके बनाए गए उनकी हिमायत की थी, उस शख्स की हरकत पहले क्या थी और अब क्या है, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो के आगाज से कबल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर जाकर घंटी के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंचती रहे। सामीन मोहतरम, जैसे कि आप जानते हैं कि फ्रांस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई और फ्रांसीसी सदर की जानिब से उनकी गई गुस्ताखियों की हिमायत की गई। यही वजह है कि फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन पूरी मुसलमान उम्मत की लानत का मुस्तहिक बना। इन तौहीन अमेज खाकों को लेकर पूरी मुस्लिम उम्मा में गम गुस्सा पाया जाता है। मुसलमानों की जानिब से फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया जा रहा है। यही वजह है कि फ्रांसीसी सदर घुटने टेकने पर मजबूर हो गया, बल्कि उसका दिमाग भी काफी हद तक ठिकाने आ चुका है। अब जो उसकी नई स्टेटमेंट सामने आई है वो हम आपको बताते हैं। अल जजीरा को दिए गए इंटरव्यू में इस शख्स का ऐसा कहना था, खाकों से मुतल्लिक मेरे बयान को तरोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जिन जज्बात का इजहार मुसलमानों की तरफ से किया गया मैं उन्हें समझता हूँ और उनका एहतराम करता हूँ। जानता हूँ मुसलमान खाकों की वजह से सदमे में हैं। मेरे बयान को गलत बयान किया गया है। लोगों ने समझा कि मैं खाकों की हिमायत में हूँ। इस्लाम और मुसलमान मुश्किलात का शिकार हैं और ख़ुद मुसलमान ही शिद्दत पसंदी से मुतासिर हो रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आपको यहाँ ये भी बताते चले कि अल जजीरा टीवी एक कतर बेस्ड टीवी चैनल है और मुसलमानों का चैनल है। फ्रांसीसी सदर का अल जजीरा को इंटरव्यू देने का मकसद पूरी उम्मत मुस्लिमा तक अपनी बात को पहुंचाना था। यही वजह है कि CNN और BBC को इंटरव्यू देने की बजाय अल जजीरा का इंतखाब किया गया ताकि जल्द अज जल्द बात मुसलमानों तक पहुंचाई जा सके। फ्रांसीसी सदर, जो कि पहले फिरौन बना बैठा था, जिसने अब अपनी स्टेटमेंट्स वापस ले ली हैं, इसकी पहली दी गई स्टेटमेंट्स भी यहाँ हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। पहले आपको इस तमाम वाक़ये से मुतल्लिक आगाह करना चाहें। नाज़रीन, जब ये वाक़या हुआ तो उस मलून सैरुल पैटी का सर अब्दुल्ला नामी मर्द मुजाहिद ने तन से जुदा कर दिया। सैरुल पैटी एक उस्ताद था और बच्चों को तालीम देता था। जिन खाकों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई उनको आज़ादी हक़ राय के नाम पर बच्चों के सामने हर साल रख दिया जाता। मुसलमान तलबा की जानिब से बार बार मजम्मत के बावजूद ये शख्स बाज ना आता। फिर अब्दुल्ला नामी शख्स ने वही किया जो एक आशिक रसूल को करना चाहिए। उस मलून के वासिले जहन्नम होने के बाद यही फ्रांसीसी सदर उसकी आखिरी रसूमात पर गया और वहां जाकर उसने उस मलून को हीरो करार दिया और फ्रांस के अक़दार के लिए महाफिज करार दिया और कहा गया इस शख्स का मुजस्मा बनाया जाएगा और साथ ही साथ फ्रांस का सबसे बड़ा शहरी अवार्ड से भी उसे नवाजा जाएगा। ये सब कुछ मैक्रोन कर रहा था। वो आखिरी रसूमात में खुद शामिल हुआ। इसके बाद जो अहकामात दिए जिसकी वजह से फ्रांस के दो बड़े शहर, उनकी सरकारी अमारात यानी टाउन हिल्स के जो दफातर हैं उन पर चार्ली पैटिव मैगजीन के गुस्ताखाना खाके लगाए गए और ये कई घंटों तक लगे रहे। याद रहे ये एक सरकारी फैसला था। और दूसरी जानिब फ्रांस के सदर मैक्रोन की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद भी किया गया जिसमें उस मलऊन उस्ताद से मुतल्लिक उस शख्स का ऐसा कहना था, हम खाके बनाना नहीं छोड़ेंगे। यानी इन तौहीन अमेज खाकों से उसने खुद को मुंसलिक कर लिया था। फ्रांसीसी सदर का बहुत सख्त मौकफ देखने को मिला और मुसलमानों को उस मलून की जानिब से हिरासा किया जाने लगा। हत्ता कि कुछ टीवी चैनल्स के मुताबिक जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं जैसे TRT वर्ल्ड और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और मुख्तलिफ NGOs हैं की जानिब से मुसलमानों के हक में जब एहतजाज किया गया तो उनको गिरफ्तार किया गया। मैक्रोन एक तरफा हो चुका था। यहाँ तक कि इस शख्स को पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान की तरफ से भी समझाया गया
کہ آپ ان حرکتوں سے نفرت پھیلا رہے ہیں. جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ دنیا کے لیے بہتر نہیں ہے. جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ فرانس کے لیے بہتر نہیں ہے. لہٰذا مسلمانوں کی دل آزاری سے گریز کیجیے. مگر یہ شخص کسی خام خیالی میں تھا. اس کو لگتا تھا کہ جس طرح اس نے افغانستان پر حملہ کیا یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ نہیں جانتا تھا مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی تو دور کی بات، اگر کوئی اس بارے میں سوچے بھی تو مسلم امہ اکٹھی ہو کر قیامت برپا کر دے گی. تب شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی کچھ نہیں رہے گا، ہوگا تو صرف عاشق رسول. اور میکرون نے بھی اس شدت کو محسوس کیا. اس کا نیا بیان سامنے آیا. یہ میری اسلام کے خلاف نہیں بلکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی. میرے بیان کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا گیا. میں مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرتا ہوں. مجھے علم ہے کہ مسلمانوں کو حقوں سے تکلیف پہنچی. لوگوں کو لگتا ہے میں خاکوں کی حمایت میں ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے. مسلمان شدت پسندی کا شکار ہیں. میں تو ان کے حق میں سوچ رہا ہوں. ناظرین محترم، یہاں یہ بیان اس کو اس لیے دینا پڑا کہ جب اس ملعون کا سر تن سے جدا کیا گیا اس کے بعد جنوبی فرانس کا شہر نائس، جس میں ایک ڈاکو بردار شخص نے 3 لوگوں کو قتل کر دیا، جس میں ایک خاتون کا سر بھی اتار دیا گیا. یہ واقعہ چرچ میں پیش آیا جہاں پر مبینہ طور پر گستاخی کی جا رہی تھی. اس مسلمان نے وہی کیا جو عبداللہ نے کیا. سبا نیوز نے اس کو اس طرح سے لکھا: مسلمان دنیا کے احتجاج کی وجہ سے میکرون نے پسپائی اختیار کر لی اور وہ اپنے موقف سے پھر گیا ہے. تو سامعین محترم، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. اللہ پاک اسلام کو قائم و دائم رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو تباہ و برباد کرے اور پاکستان کو قائم و دائم رکھے. نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان.